आज हम फ्रोजन फ्यूरी 2015 में आई डिज्नी की एक शॉर्ट फिल्म एक्सप्लेन करेंगे। ये फ्रोजन फ्रेंचाइजी की एक मूवी है। इस शॉर्ट फिल्म की IMDb 6.9 है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर फ्रोजन मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसको भी आप जरूर देखें। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मूवी शुरू होते ही हम एल्सा को देखते हैं जो बड़े से केक के पास खड़ी होती है और वो बहुत खुश होती है। उसकी खुशी की वजह ये होती है कि उसकी छोटी बहन आना का बर्थडे होता है और उस केक को स्पेशल बनाने के लिए एल्सा अपने पावर्स का यूज करके केक के ऊपर एक आइस का स्ट्रक्चर बनाती है और उस स्ट्रक्चर में आना और एल्सा हमेशा की तरह आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टोफ को देखते हैं जो बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी बर्थडे आना लिखता है और उसे महल में टांग देता है। तो जैसे ही एल्सा पीछे पलटती है तो देखती है कि ओलाफ केक खा रहा होता है। फिर एल्सा ओलाफ के पास जाकर बताती है कि ये केक तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आना के लिए है, जिसके बाद ओलाफ मुंह से केक निकालकर वापस रख देता है और उन सबको बर्थडे की तैयारी करते करते बहुत देर हो चुकी थी। देर होने की वजह से एल्सा वहां से जाने लगती है, लेकिन एल्सा जाते जाते क्रिस्टोफ को वहां का इंचार्ज बनाती है और डेकोरेशन का ख्याल रखने के लिए बोलती है। जैसे ही एल्सा वहां से जाती है तो क्रिस्टोफ केक से टकरा जाता है, लेकिन केक गिरने से बच जाता है और फिर ओलाफ क्रिस्टोफ को बताने लगता है कि मैं पढ़ भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम आना को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में सो रही होती है। फिर एल्सा चुपके से आना के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। आना के जागने के बाद एल्सा आना को हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर एल्सा आना को बताती है कि उसने आना के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। फिर एल्सा आना को एक ड्रेस देती है और तैयार होने के लिए बोलती है। तभी एल्सा को छींक आती है और उसकी छींक की वजह से दो छोटे छोटे स्नोमैन बनते हैं, लेकिन एल्सा और आना की नजरें उन दोनों पर नहीं जाती, इसलिए वो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और आना को नीचे ले जाने से पहले एल्सा अपने पावर से अपनी और आना की ड्रेस बदल देती है। उसके बाद एल्सा आना के हाथ में एक रस्सी देती है जो रस्सी आना को अलग अलग गिफ्ट तक लेकर जाती है। आना का सबसे पहला गिफ्ट एक आर्मर के अंदर होता है और आर्मर खोलने पर उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है। फिर एल्सा वो ब्रेसलेट आना के हाथ में पहना देती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ सो रहे होते हैं और उनके पास वो दो छोटे छोटे स्नोमैन आते हैं और उन स्नोमैन को देखकर ओलाफ बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दो छोटे स्नोमैन टेबल पर चढ़ते हैं तो क्रिस्टोफ उन्हें पकड़ने लगता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और टेबल पर रखा सारा जूस उसी के ऊपर गिर जाता है। फिर से हम एल्सा और आना को देख पाते हैं जो रस्सी की मदद से एक अलमारी तक पहुंच जाते हैं और आना की अलमारी खोलने पर उसके अंदर एक घड़ी होती है। अब फिर से आना रस्सी का पीछा करते करते बालकनी तक पहुंच जाती है जहाँ एक बड़ा सा फूलों का बुके था। वहाँ पर एल्सा को छींक आती है जिस वजह से और भी छोटे छोटे स्नोमैन बनकर नीचे गिर जाते हैं और फिर से आना और एल्सा ने ये नोटिस नहीं किया होता। यहाँ पर एल्सा और आना उस रस्सी का पीछा करते करते पूरे एरेंडेल में घूम रहे होते हैं और उस रस्सी का पीछा करने के दौरान आना को बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल रहे होते हैं। एल्सा और आना के एरेंडेल घूमने के दौरान एल्सा बहुत बार छींकती है, जिस वजह से जब भी एल्सा छींकती है तो पहले से ज्यादा स्नोमैन बनते हैं और अभी तक एल्सा और आना ने ये नोटिस नहीं किया होता। आना अपने गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन एल्सा की तबीयत के लिए थोड़ी सी दुखी भी होती है और आना एल्सा से कहती है कि तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन एल्सा मना कर देती है। उसके बाद एल्सा आना को एक शॉप में लेके जाती है जहाँ पर वो आना को बहुत अच्छा सा गिफ्ट देती है और एल्सा को छींकते हुए देख ओकिन एल्सा को एक मेडिसिन की बोतल भी देता है। आना वो बोतल ले लेती है और फिर से रस्सी का पीछा करने लगती है। अब एल्सा और आना एरेंडेल के बिल्कुल बीचों बीच में थे जहाँ पर कुछ बच्चे आना के लिए गाना गा रहे होते हैं और फिर से हम महल की तरफ आते हैं जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्नोमैन केक की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफ ओलाफ का सिर निकालकर उनकी तरफ फेंकता है जिससे वो केक तक ना पहुंच सके और वो स्नोमैन्स केक से दूर चले जाते हैं। तभी बहुत सारे छोटे छोटे स्नोमैन्स हैप्पी बर्थडे वाला बैनर तोड़ देते हैं, जिसके बाद ओलाफ उन लेटर्स को कलेक्ट करके वापस से टांग देता है, लेकिन ओलाफ को पढ़ना लिखना नहीं आता जिस वजह से वो लेटर्स को उल्टा पुल्टा टांग देता है और वो लेटर्स को ड्राई बनाना हिप्पी हैट फॉर्मेशन में टांग देता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एल्सा आना को उसके लास्ट गिफ्ट की तरफ लेकर जा रही थी और आना का लास्ट गिफ्ट क्लॉक टावर के सबसे ऊपर होता है। आना ये सोचने लगती है कि इतने सारे गिफ्ट लेकर मैं ऊपर तक कैसे चढ़ पाऊंगी। इस वक्त तक एल्सा का कोल्ड और भी बढ़ जाता है। फिर आना एल्सा से बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए और फिर से एल्सा आना की बात टाल देती है। फिर जब ये दोनों क्लॉक टावर के सबसे ऊपर पहुंचते हैं तभी एल्सा का पैर फिसल जाता है और एल्सा बस गिरने ही वाली होती है कि आना अपने सारे गिफ्ट फेंक कर एल्सा को पकड़ लेती है। आना के एल्सा के बॉडी को हाथ लगाने से पता चल जाता है कि एल्सा को बहुत तेज बुखार है और उसे आराम करने की जरूरत है, जिसके बाद आना एल्सा को घर ले जाने लगती है। एल्सा ये सोच सोचकर दुखी होती है कि उसने आना के बर्थडे को खराब कर दिया। आना उसे बोलती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जैसे ही आना और एल्सा महल का दरवाजा खोलते हैं तो आना क्रिस्टोफ, स्वेन, ओलाफ और छोटे छोटे स्नोमैन्स को देखकर हैरान हो जाती है। क्रिस्टोफ अपने हाथों में केक लिए होता है और ये सब आना के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं और क्रिस्टोफ आना को गाना गाते गाते ही जोर से आई लव यू कहता है, जिसे सब लोग सुन लेते हैं और वो शर्मा जाता है। क्रिस्टोफ के आई लव यू बोलने से आना उसकी तरफ स्माइल करती है। एल्सा बहुत थकी हुई होती है, लेकिन वो बड़ा सा हॉर्न बजाने के लिए जाती है और वो हॉर्न बजाते बजाते ही छींक देती है, जिससे उस हॉर्न से बड़ी सी स्नोबॉल निकलकर सदन आइल्स पर जाती है और वो स्नोबॉल सीधा जाकर हैंड से टकरा जाती है। फिर आना एल्सा की देखभाल करने लगती है और बर्थडे इतना अच्छा बनाने के लिए एल्सा को थैंक्स बोलती है। उसके बाद हम नॉर्थ माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर बर्फ का महल होता है। वहाँ पर उस बड़े से स्नोमैन से मिलने के लिए
क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ आते हैं और ये तीनों उस बड़े से स्नोमैन के लिए ये छोटे छोटे स्नोमैन लाए थे। और जब ये छोटे छोटे स्नोमैन अंदर आ रहे थे तो बड़ा सा स्नोमैन क्रिस्टोफ की तरफ देखता है और क्रिस्टोफ उससे कहता है कि कुछ मत पूछो। ये बोलकर ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।